ये सब जुमलेबाजी है। सैनिकों को बरगलाने के लिए, झूठा आश्वासन देने के लिए ये किसानों और जवानों के साथ ऐसा किया जाता है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अधिकारी सामने आके क्यों नहीं खड़ा रहता? क्योंकि बंद कमरे में उसको रिपोर्ट चाहिए। कहते हैं जो पेंशन होती है वो कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि आजीवन जीवन सम्मान जनित जीवन जीने के लिए उसका एक जरिया होता है। लेकिन जब वही अधिकार पाने के लिए उसे सड़क पे आना पड़े तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा देश के लिए एक तरीके से शर्मनाक वाकया हो जाता है कि जो जिसका अधिकार है उसके लिए उसे सड़क पे आना। जब सरकार कहती है लगातार कि सबका साथ सबका विकास, एक तरफ सरकार कहती है जय जवान जय किसान, और कहती है 2014 के बाद ये जो नारा है ये सिर्फ नारा नहीं रहा है, एक तरीके से इसका वास्तविक तरीके से उस पे जो है जोर दिया गया है। उसके बावजूद आप लोग सड़कों पर हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मैडम देखिए, सरकारें जो है ना आती हैं जाती हैं, चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो या मिक्स सरकारें जनता पार्टी की, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो है ना ये सब जुमलेबाजी है। सैनिकों को बरगलाने के लिए, झूठा आश्वासन देने के लिए ये किसानों और जवानों के साथ ऐसा किया जाता है। नहीं तो आप बताइए, हमारे देश के सैनिक जो कभी किसी अधिकारी के अंदर होकर के समिति थे, आज हमारी अध्यक्षता हम किसी अधिकारी को नहीं लेकर के हम खुद अपने आप जो है संगठन बना के कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को समाधान के लिए सरकार के सामने आज जंतर मंतर पे अपना आर्टिकल 19 की रक्षा के लिए आए हुए हैं। ये कहाँ का नियम है कि एक हम जवान और जेसीओ मिल करके और अपनी मांग को मांगने के लिए आज धरने पर आए। आज आपको कितने दिन हो गए यहाँ? ये मैडम ये 23वां दिन है। 20 फरवरी से ही हम लोग बैठे हुए हैं और आप खुद सोच सकती हैं कि जो है ना ये हम तो यहाँ पे एक स्कूल चला रखे हैं। हम धीरे धीरे करके यहाँ पे इकट्ठित होते हैं क्योंकि हमें परमिशन ही इतने आदमी की होती है। लेकिन जिस दिन सरकार को हम देखेंगे कि हमारी मांग को नहीं मान रही है तो हम मास रैली करेंगे और जिसमें सरकार जो है झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कसम खा रखी है कि मरेंगे जिएंगे चाहे जैसा भी हो अपना हक हम लेके रहेंगे। ये हमारी जायज मांगे हैं और 110% जायज मांगे हैं। अच्छा ये बताइए, 23 दिन आप बोल रहे हैं कि हो गए आपको, क्या 23 दिन के अंदर किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने आके आपसे मिलने की? अरे पहले मैडम मैं आपको बताऊं, अगर हमारी मांगे अगर पब्लिक में और मीडिया के थ्रू, जो गुगी मीडिया है उसके थ्रू अगर जाए तब तो उनको समझ में आए। जनता को तो ये गुमराह किए हुए हैं। हमारी मांगों को वो अपने तक पहुंचाते ही नहीं है। वो अपने सीबीआई या दूसरे अन्य माध्यम के द्वारा ये सारा एक एक दिन का रिपोर्ट तो लेते हैं, लेकिन फिर भी वो गूंग बन के बैठे हैं। हमारी मांग को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने कहा घूगी मीडिया जो लगातार आपको लगता है उधर ऑस्कर में 2 अवार्ड हम जीत कर आ गए हैं, देश गदगद हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्व मना रहा है, बहुत ज्यादा खुशहाल है। लेकिन दूसरी तरफ जो देश के सैनिक है, पूर्व सैनिक है, जिन्होंने देश की रक्षा की, देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, वो दिल्ली की सड़कों पर है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। देखिए मैडम, हम अपने व्यक्तिगत लड़ाई के लिए नहीं आए हैं। हमारे सामने जो है ये समस्याएं आप बोर्ड पे देख रही हैं, ये अगर हैं तभी हम आए हैं। एमएसपी है, ओआरओपी है, वीरांगनाओं की समस्या है या अन्य कोई भी समस्या है, जैसे एक ग्रुप गवर्नमेंट ने बना दी, फूट डालो राज करो, ये तो अंग्रेजों की नीति है। भला उनको टेबल देखने में उनकी आंखें चौंधियाई नहीं, अंधे होकर के गिर जाना चाहिए। जो एक फौजी से लड़ा करके ये जो है ना वो उन्होंने चुप्पे से 7 और 8 टेबल बना दी। एक्स ग्रुप में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम जो है जहाज में मास्टर ग्रीन टेक्नीशियन हैं, हमने जहाज को थॉरोली सेवा दी है। हमारे में प्री 2016 एंड पोस्ट 2016 क्यों किया? असली हकदार तो हम हैं, सरकार अंधी नहीं हुई। उस दिन तो सरकार को चुप हो जाना चाहिए, तुरंत उसी दिन ये 7 और 8 को बदल देना चाहिए, लेकिन वो किया नहीं। सरकार 2014 के बाद जब आई थी, आप लोगों से ही वादा किया था, आप लोगों के मुद्दे पे ही सही अगर कहा जाए तो आप लोगों के मुद्दे पे ही सत्ता में आई थी, लेकिन आप पलट गए और लगातार ये भी दावा कर रही है कि अगर सम्मान किसी को मिला है, सेना को, तो किसी के राज में मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के राज। मैडम ये मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ कि आज तक कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन भाजपा ने तो दे दिया, वो आरोपी दिया है। लेकिन क्या दिया है? अफसरों के गुमराह करने पर उल्टा कर दिया। हमें जो है
2.57 दिया और उनको 2.81 किया, जबकि असली हकदार तो हम हैं, क्योंकि हम कम उम्र पे रिटायर आते हैं। अगर सरकार में दम है तो 60 साल तक हमसे क्यों नहीं सेवा लेती? आप बताइए, हम टेक्नीशियन हैं, हम बैठकर भी अगर एडवाइस देना चाहें अपने जूनियर को तो हम बता सकते हैं कि यहाँ फाल्ट है, पिन नंबर तुम्हारा 95 या सो एंड सो, इसमें गड़बड़ है, इसको बदल दो, तो जाके रेक्टिफाई कर देगा। लेकिन सरकार को उल्टा पाठ पढ़ा दिया गया कि हम किसी काम लायक नहीं है, हमें आगे प्रमोशन दोगे तभी तो हम सर्विस करेंगे। जब आप हमें प्रमोशन दे ही नहीं सकते तो हमसे क्यों एक्सपेक्टेशन किए हो कि हम तुम्हारी जिंदगी भर हम करते रहें? आपको क्या लगता है, सरकार आप लोगों की समस्या के लिए जिम्मेदार है या आपके अफसर जिम्मेदार हैं? दोनों मिलके हैं, दोनों मिलके हमको लूटा है, क्योंकि अधिकारी जो है हमें मिला करके आपस में ये इन्होंने धरना किया। आज से नहीं, हम 2009 में मेडल लौटाए हैं, हम 2009 की बात कर रहे हैं, 2009 में 13 में, और आज ये हाल है कि हमें जब वो मुंह की खानी पड़ी तब हम एक जंतर मंतर पे अपने हक के लिए आए हैं, और हमने कसम खाई है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हमारी मांग को सरकार को मानना पड़ेगा। पेंशन का मामला नया नहीं है, बहुत पुराना है, जब अभी तक नहीं सुनी तो लगता है अब 2024 आते आते सुन लेंगे। मैडम, सुनना पड़ेगा। हम तो जो है ना, हम वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे से बुलवाइए मत, हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि संविधान में नियम जो है बनाना पड़ेगा, हमारे हक को देना पड़ेगा। हम अनपढ़ गंवार नहीं है, अधिकारी से डबल क्वालिफाइड हैं, लेकिन हम चुप साधे हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से हम सभी जवानों का और देशियों का मांग को पूरा कर दे। सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है एक तरफ, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो जवान है जो सीधा सीधा गोली खाता है दुश्मन की, उसके अधिकार को जो है कम रखा जाता है। जो अफसर एक एसी वाले रूम में बैठा है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा सुविधाएं। यही तो बात है, इसी बात को तो हम बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये एमएसपी कहाँ गया तुम्हारा सबका साथ सबका विकास? यही तो मांग रहे हैं कि हमें भी वही हक दो जो अफसरों को दिया है। हम उनकी पेंशन, उनका पेमेंट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइड है। जब भर्ती होते हैं तो उनकी पेमेंट हाई होती है, इसे हमें जलती नहीं है। लेकिन जो समानता का अधिकार हम मांग रहे हैं कि हम फौज में मरने के लिए 24 घंटा तैयार हैं, तो हमारे साथ उन्हें भेदभाव क्यों किया? प्लीज समझ रही है मैडम, एमएसपी में इतना अंतर क्यों किया? असली तो मरने वाले हम हैं, हमारे ऊपर, हमारे कंधों पे ज्यादा जो है ना जोर लगता है। जवान और देशियों ये ही देश को चलाते हैं, अधिकारी तो बंद कमरे में एसी रूम में बैठ करके आदेश देते हैं। आपको पता होगा दिल्ली के जो विधायक है, सीएम है, उनकी 66% जो है आय बढ़ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो असल लोग होते हैं जो देश को बनाते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उनको उनके हक में कुछ और आता है, उनकी झोली में कुछ और। जो ऐसे लोग होते हैं उनको माला माल किया जाता है। मैडम, ब्यूरोक्रेट जो हमारी है ना, जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, इनके जो है ना खुद सोचना चाहिए कि एक सैनिक जो है अगर फौज में भर्ती हुआ है तो उसकी कुछ एक्सपीरियंस होती है, उस एक्सपीरियंस को वो नजरअंदाज करते हैं और अधिकारियों को बढ़ावा देते हैं। नहीं तो आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप ये बताइए, कोई भी परेशानी आती है फौज में, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, अभी अधिकारी हमारे से क्यों सलाह लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है, इसको तुरंत जो है ना हल करो, नहीं करोगे तो अल्टीमेट नोटिस मिलती है। हमें करना ही पड़ता है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अधिकारी सामने आके क्यों नहीं खड़ा रहता? क्योंकि बंद कमरे में उसको रिपोर्ट चाहिए, ये है। आप अभी अगर आप ये आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? मैडम देखिए, ये हम गांव गांव तक, हर जन तक ये हम अपनी समाधान को पहुंचा चुके हैं। पहले तो सो रखे थे लोग, जो है ना जागरूक नहीं थे, लेकिन अब सब जागरूक हैं। ठीक है, एक दिन समय आएगा कि ये समस्या की समाधान गवर्नमेंट को करनी ही पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये तमाम पूर्व सैनिक हैं जो अपनी पेंशन यानी इनके बुढ़ापे की लाठी, एक तरह से कह सकते हैं